दोस्तों स्टडी गेट एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एपीओ का जो पेपर हुआ था। ये 2023 का पेपर है। उसका हम टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि कहाँ-कहाँ से जो क्वेश्चंस थे वो पूछे गए थे। इससे पिछली वीडियो में हमने एपीओ का सिलेबस डिस्कस किया था। 30% एंड 70% में क्या डिफरेंस है और उन दोनों में पेपर पैटर्न का क्या डिफरेंस है, कितने क्वेश्चंस आते हैं और टाइम लिमिट उन दोनों में क्या है और क्या-क्या उसके अंदर दोनों में क्या डिफरेंट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी अपनी लास्ट वीडियो में। तो जो लोग पहली बार स्टडी गिरा पे हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें कि 30% एंड 70% में क्या डिफरेंस है। इसके बाद में आप यहाँ पे आइए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि 90% लोग ऐसे हैं जो स्टडी गिरा को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सिंपली बस वीडियो देख के जा रहे हैं। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर करें, ठीक है? क्योंकि हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ ऐसी लेके आएँगे, एपीओ का पेपर का डिस्कशन भी करेंगे और हमारी आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। स्टडी गिरा आप सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको ऐप मिलेगी एंड एपीओ की जो मॉक टेस्ट हैं, वो जल्द ही स्टार्ट होंगे, ठीक है? तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने टॉपिक वाइज़ इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है, रोल ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इन रेलवेज़ उससे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं 4.5% लगभग, ठीक है? एंड देखो अब मैंने सिलेबस पहले भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, तो रोल ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट में क्या-क्या चीज़ें हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हो गया एंड फंक्शन ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट क्या है, इंडियन रेलवेज़ एक्ट, एस्टेब्लिशमेंट कोड, मैनुअल, ऑब्जेक्टिव रिफॉर्म ये सारी चीज़ें इसके अंदर से पूछी गई। कितने नंबर की 5 क्वेश्चन्स पूछे गए। रिक्रूटमेंट से आए 8 क्वेश्चन जो कि काफ़ी क्वेश्चन हैं एक टॉपिक से, ठीक है? तो ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। रिक्रूटमेंट में देखो क्या-क्या पूछा गया, क्लासिफिकेशन सर्विस, कैटेगरी, जनरल क्वालिफिकेशन, कंडीशन, नॉन सेफ्टी, सेफ्टी एसेंशियल्स, देन मोड ऑफ रिक्रूटमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछी गई एंड स्पोर्ट्स एंड गाइड कोर्स क्वेश्चंस पूछे गए थे। कॉन्ट्रेक्चुअल एंड कैजुअल लेबर से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 8 क्वेश्चन पूछे जाना है एक टॉपिक से, तो ये आपको ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर पढ़ना है। देन उसके बाद में जनरल कंडीशंस ऑफ सर्विस इन रेलवेज 20 क्वेश्चंस पूछे गए यहाँ से 18.2 की वेटेज है इसकी एंड इसमें देखो क्वेश्चंस जनरल कंडीशन सर्विस इन रेलवेज के अंदर अपॉइंटमेंट आ गया, सीनियरिटी आ गया, फिक्सेशन, प्रमोशन, सिलेक्शन, देन उसके बाद में ट्रांसफर, डेपुटेशन, लीव रूल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन, 3 से 4-5 क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि इसमें से ही थे। देन पास रूल से क्वेश्चन पूछा गया था एंड रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, एचयूआर से रिलेटेड एंड मेडिकल की कैटेगरी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया बेस्ट एज मास्टर के लिए कौन सी कैटेगरी है, देन लोको पायलट के लिए कौन सी ए1 है, ए2 है, ए2 ए3 है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक? तो लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाना एक टॉपिक से, वो यानी बहुत वेटेज देता है इसमें। 20 में बता रहा हूँ मैं आपको, कम से कम लीव रूल के मुझे लग रहा है कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन थे इसके अंदर, ठीक? देन उसके बाद में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए एंड आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या-क्या आता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो हमारा उसके अंदर ऑपरेटिंग रेशियो पूछा गया था एक क्वेश्चन के अंदर। देन उसके बाद में सरेंडर और ड्यूटी रोस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन था एंड देन ट्रेनिंग से रिलेटेड, रिफ्रेशर कोर्स से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे। अपार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इससे पूछे गए हमारे 10 क्वेश्चन। देन इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी एंड लेबर लॉ, ये आपको ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी एक, ठीक है? इसके 10.9% की वेटेज है इसके अंदर भी। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो देखो इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आ गई, आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। भाई ट्रेड यूनियंस, देन पीएनएम पढ़ना है, प्रेम क्या होता है, जेसीएम, ये सारी चीज़ें आपको बहुत डीपली और अच्छे से पढ़नी है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, और इन सभी के अगर क्विज़ आपको सिंपली अगर सोल्व करने हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। आप जाइए स्टडीगेड़ा ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से एंड डाउनलोड करें एंड कोर्स आप कर सकते हैं। अगर आप सिंपली देखना चाहते हैं इंटरफेस कैसा है, तो ₹1 वाला जो कोर्स आप खरीदें, उसके अंदर भी हमने एस्टेब्लिशमेंट की जो क्विज़ हैं, वो डाली हुई हैं। तो वो आप सिंपली बाय कर सकते हैं ₹1 में एंड आप सोल्व करके देखिए, क्वेश्चन देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन्स हैं। देन नेक्स्ट चलते हैं, देखो स्टाफ वेलफेयर से पूछे गए हैं हमारे 6 क्वेश्चन, इसके अंदर एसबीएफ से रिलेटेड जो हैं वो सब क्वेश्चन पूछे जाएँगे एंड डी एंड आरबी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक अकेले टॉपिक से आपको 10 क्वेश्चन्स मिल रहे हैं, ठीक है? देन फाइनल सेटलमेंट, इसके अंदर एनपीएस से रिलेटेड, ओपीएस से रिलेटेड एंड डीसीआरजी से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें देखो मैं बताता हूँ फाइनल सेटलमेंट में क्या-क्या है। स्टाफ वेलफेयर के अंदर देखो एसबीएफ वाली सारी चीज़ें आ गई इसके अंदर। डी एंड आर के अंदर आपको ये दोनों रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल एंड ये पढ़ना है। फाइनल सेटलमेंट में अगर देखते हैं तो देखो अर्पण से रिलेटेड हो गया हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट, ओल्ड न्यू पेंशन, देन आरईएलएचएस,
से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हमारे पूछे गए हैं। तो ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन है फाइनल सेटलमेंट। देन आईटी एप्लीकेशन से रिलेटेड पूछ लेंगे, फुल फॉर्म पूछ लेंगे कि भाई आई पास की फुल फॉर्म क्या है, और एचआरएमएस के अंदर भाई ईएसएस मॉड्यूल से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। आईटी की जो हमारी एप्लीकेशन है, जैसे कि उम्मीद है, एचआरएमएस हो गई, आई पास हो गई, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन एंड कोर्ट केसेस से हमारे 4 क्वेश्चन पूछे गए। अब इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखो इसके अंदर भाई भाई कैट कब बना था, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देन सर्विस लॉज एंड आरटीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। एक्ट आरटीआई के जो एक्ट हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन सीपी ग्राम सी रेफरेंसेस, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कृपया करके ये भी पढ़ें, कभी कभी क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड। इसके अंदर 6 क्वेश्चन दिखाई दिए थे, बाकी ये 10 के अराउंड रहते ही हैं। ठीक है, फाइनेंशियल रूल से रिलेटेड 10 क्वेश्चन इसके अंदर थे। देखो इसके अंदर जो पैटर्न देखते हैं 70% वाले के अंदर क्या होता है, 80 एंड इसके अंदर 30 आते हैं। तो इस इन जो ये जो 80 होते हैं, इसके अंदर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी होते हैं एंड हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट वाले क्वेश्चन वो भी होते हैं। इन 30 के अंदर क्या होता है, 10 क्वेश्चन हमारे होते हैं फाइनेंशियल रूल के एंड 20 जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे एस्टेब्लिशमेंट वाले जो क्वेश्चन हैं वो होते हैं इसके अंदर। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट रूल वाले जो क्वेश्चन है वो होते हैं इसके अंदर। ठीक, तो 6 क्वेश्चन आए हमारे एस्टेब्लिशमेंट रूल वाले। अब ये इसके अंदर देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो इसके अंदर इन्होंने बताया, देख सबसे पहले जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस इन इंडियन रेलवेज। इसके अंदर क्या-क्या हमारा भाई साहब 18.2 की वेटेज ये ले रहा है सभी, यानी 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो इसके अंदर क्या-क्या है, पे फिक्सेशन, ई रूल, प्रमोशन पॉलिसीज, रिजर्वेशन पॉलिसीज। देन हमारा भैया इसनो अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो इसने बताया है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पॉलिसी लेबर लॉ। 12 क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं। नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स से हमारा डी एंड डी एंड आर, ये दोनों से 10-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भाई 20 एंड यहाँ 12 हो गए 32 और 20 क्वेश्चन में हमारे 52 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए इन 3 पोर्शन से। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कवर करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मॉडरेट टॉपिक कौन से थे जो नीचे थोड़े कम आए लेकिन पढ़ने जरूरी है, जैसे कि रिक्रूटमेंट एंड फाइनेंस सेटलमेंट, फाइनेंशियल लोन से 10 क्वेश्चन हमारे पूछे गए। एंड फाइनेंस की जो क्विज है वो भी हम अपनी ऐप पे जल्द ही स्टार्ट करेंगे। अभी स्टार्टिंग में थोड़े क्वेश्चंस, अगर आप ज्वाइन करेंगे हमारी जो कोर्सेज, अगर बाई करेंगे एपी वाला लॉन्च होगा, तो स्टार्टिंग में आपको कुछ थोड़ी सी प्रीवियस पेपर हैं वो 5-6 दिखाई देंगे एंड मॉक टेस्ट पे आपको 2-3 ही दिखाई देंगे। लेकिन धीरे-धीरे वो टाइम के हिसाब से इंक्रीज़ होते रहेंगे। जिन्होंने हमारा स्टाफ एंड वेलफेयर वाला जो मॉक टेस्ट ले रखा है, तो उनको पता है कि हमने जो मॉक है अपने एंड प्रीवियस पेपर जो हैं वो अपडेट करते रहते हैं, और क्विज़ है वो भी सब इंक्रीज़ हमारी होती रहती है। लेस्ट फ्रीक्वेंट टॉपिक, यानी बहुत कम जो बार-बार पूछे जाते हैं, तो आईटी एप्लीकेशन से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन कोर्ट केस से रिलेटेड। ठीक है, अगर टाइम कम है तो इन सब थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो आप। ये जनरली आपकी नॉलेज के ऊपर आप इनको टिक कर सकते हो। ऑफिशियल लैंग्वेज ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। राजभाषा का हमारा कोर्स भी है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 200 रुपये का है। आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, उसको सोल्व करके जाएँगे तो आराम से आप इसको 350-400 क्वेश्चन है उसके अंदर, आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। ये थोड़ी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताइए कि भई हमें क्या करना चाहिए। हाई वेटेज जो टॉपिक हैं उनको पढ़ना चाहिए, रूल्स एंड पॉलिसीज़ को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारी राजभाषा है उसको पढ़ना चाहिए। पिछले जो पेपर्स हैं, भई पुराने पेपर्स बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि मैं एक पेपर देख रहा था, अकाउंट के लगभग 5 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट थे अगले पेपर के अंदर। बिल्कुल सेम के सेम, कुछ भी उन्होंने चेंज नहीं कर रखा था। ठीक है? तो पुराने पेपर आपको सोल्व करने हैं, प्रीवियस जो भी पेपर हैं वो सब आपको हमारी ऐप पे आपको लेंगे। देन यूज़ आईटी प्लेटफ़ॉर्म्स, भई अपने आप को यानी इनसे फ़ैमिलाइज़ कराना कि भाई एचआरएमएस क्या है, पास क्या है, स्पैरो क्या है, ठीक है? इनसे क्वेश्चन फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछी जाती है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा कंक्लूज़न। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस की है कि भाई कौन-सा जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना चाहिए। हाँ, अब ये अगर आपके पास अगर भी टाइम कम है, टाइम इतना भी कम नहीं है, आप आराम से, आपके पास 2-3 महीने हैं, आप अच्छे से तैयारी अपनी कर सकते हो। कौन से टॉपिक है जिन पे आपको ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, ठीक है? एंड कौन से टॉपिक है जिनको आप बाद में पढ़ें, एग्ज़ाम के पास पढ़ लें तो ठीक है। क्योंकि मेन जो टॉपिक है वो करें एंड प्रीवियस पेपर सोल्व करें और मॉक टेस्ट ज़रूर प्रैक्टिस करें, तभी आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाएँगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड स्टडी कीड़ा को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी कीड़ा। थैंक यू दोस्तों, बाय-बाय। पापा मैं आपको ही देख रहा था।